नमस्कार। मेरा नाम शिशिर है और आप सभी जानते हैं कि सरकार चलाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक कायदे कानून चाहिए और दूसरा जो है कमाई आमदनी चाहिए। अब जहाँ तक कायदे कानून की बात है तो उसके लिए आपके पास संविधान है और जहाँ तक आमदनी की बात है तो उसका एक बड़ा ज़रिया जो है वो आपका टैक्स है। टैक्स जिसको हिंदी में हम कर भी कहते हैं और कुछ मामलों में इसे शुल्क भी कहा जाता है। अब ये टैक्स क्या है? अब जब आप शुल्क कहते हैं तो ये ड्यूटी कहला जाता है। जैसे आप देखिए कि पेट्रोल या जब आप डीजल खरीदते हैं तो उस पे आप एक्साइज़ ड्यूटी पे करते हैं। जबकि आप कोई साबुन खरीदते हैं या तेल खरीदते हैं तो उस पे आपको जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देना होता है। वहीं जब आप कमाई कुछ करते हैं, आमदनी की बात होती है तो वहाँ पे आपको पर्सनल इनकम टैक्स देना पड़ता है। ये अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, ड्यूटी हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, हम इन्हीं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टैक्स आखिरकार होता क्या है। देखिए, टैक्स जो है वो आपकी जो कुछ भी आपकी आमदनी है, जो कुछ भी आपकी कमाई है या जो कुछ भी आप खर्च कर रहे होते हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत या एक निश्चित दर पर उसका कुछ हिस्सा सरकार आपसे लेती है। अब आप इसको टैक्स कह सकते हैं, आप इसको ड्यूटी कह सकते हैं। आम तौर पे जो टैक्स के पीछे जो कर के पीछे का जो मूल सिद्धांत होता है वो ये होता है कि जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर हम टैक्स के दर कम रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं भी करें, जिनका आप उपयोग नहीं भी करें, तो भी आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, तो उन पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अर्थशास्त्र की भाषा में हम इसे मेरिट गुड्स और डिमेरिट गुड्स यानी कि एक जो ज़रूरी सामान है और एक आपके लिए जो गैर ज़रूरी सामान है, हम इस पे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आमदनी यानी कि जो कुछ भी कमाई होती है उस पर टैक्स लगाने की बात करें। इसको हम लोग जो तकनीकी भाषा है या जो सरकार की भाषा है उसे हम पर्सनल इनकम टैक्स कहते हैं। पर्सनल इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स को दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा लगाया जाता है यानी कि प्रत्यक्ष कर, यानी कि जो कुछ भी आप कमा रहे हैं उसके ऊपर आपका डायरेक्ट टैक्स लगेगा। और इनडायरेक्ट क्या टैक्स क्या होता है? जो जब आप कोई चीज़ खपत कर रहे होते हैं, जब किसी चीज़ का आप उपभोग कर रहे होते हैं, जब वो चीज़ आप खरीद रहे होते हैं, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, वहाँ पर जब वो टैक्स लगता है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर कहते हैं और डायरेक्ट टैक्स को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर में क्या चीज़ शामिल है? प्रत्यक्ष कर में आपका शामिल है पर्सनल इनकम टैक्स, जो कि आप जिसको आप आयकर भी कहते हैं। जब आप जो कुछ भी आप कमा रहे हैं एक निश्चित रकम से ज़्यादा, तो उस पे आपको आयकर चुकाना पड़ता है। अब ये आयकर क्या है? आयकर ये है कि अगर मान लीजिए जो अभी व्यवस्था है उसमें ये है कि अगर आपकी सालाना कमाई, सालाना आमदनी 2,50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से उस पर कर देना होगा। कर की अलग अलग दर है, इनकम टैक्स की अलग अलग दर है। 5% है, 20% है, 30% है और इसके ऊपर आपको एक अलग से सेस देना होता है। ये सेस क्या होता है? सेस एक तरीके का टैक्स ही है, लेकिन ये जो है ये सरकार एक खास मकसद से पैसा जुटाती है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई के लिए जैसे ये जो दोपहर के खाने का इंतज़ाम होता है, या आपने देखा होगा कि कई जगहों पर स्कूल के लिए जो ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं बात करने की विकसित करने की बात होती है, उन सब चीज़ों के लिए जो खर्च करने की बात आती है वो इस सेस के ज़रिए जुटाया जाता है। और उसके अलावा सेस का एक और मकसद होता है, वो होता है कि जब आप आयुष्मान भारत का आपने नाम सुना होगा, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वो ये बताता है कि अगर आप अलग अलग अस्पतालों में इलाज कराना चाहते हैं तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अब सरकार कहाँ से उठाएगी? सरकार उठाएगी कि जो लोग भी टैक्स दे रहे हैं उस पर 1% की दर से उस पर सेस देंगे और वो सेस का इस्तेमाल आपके आयुष्मान भारत में होगा। और बाकी जो पढ़ाई लिखाई का है वो 3% है। तो आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आप 5 लाख रुपये साल भर, या आपके पिताजी 5 लाख रुपये या आपकी माँ 5 लाख रुपये सालाना कमाती हैं, यस, तो वहाँ पर उनको 5% की दर से इनकम टैक्स देना होगा। उस पर उनको 3% की दर से एजुकेशन सेस देना होगा, यानी कि ये पैसा जो आएगा वो पढ़ाई लिखाई दोपहर के खाने पर खर्च होगा। और उसके बाद 1% की दर से अलग सेस होगा
जो आयुष्मान भारत, जो इलाज के लिए जो पैसा खर्च होता है उस पर वो होगा। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा है। इस समय लगभग देश में आप समझिए कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो किसी न किसी रूप में इनकम टैक्स देते हैं। ये संख्या बहुत कम है। अगर आप कहते हैं कि देश की आबादी 130-133 करोड़ है और उस 130-133 करोड़ की आबादी में हम कहते हैं कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, तो वो संख्या कम है। उसकी वजह भी है कि चूँकि हमने एक सीमा तय कर रखी है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे-जैसे आगे आगे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, ज़्यादा कमाना वो शुरू करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इनकम टैक्स देना शुरू करेंगे। दूसरा जो प्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो कंपनियों को देना होता है। वो इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है कि जैसे एक व्यक्ति ने कमाई करी तो उसको इनकम टैक्स देना है, आयकर देना है। जब कंपनी मुनाफा कमाती है और कंपनी मान लीजिए कुछ कमाई करती है, मुनाफा छोड़ दीजिए, कंपनी कुछ कमाई करती है, तो ऐसी सूरत में उसको एक निश्चित हिस्सा जो है वो कर के तौर पे चुकाना पड़ता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। तो देश में जितनी कंपनियां हैं उनमें से ज़्यादातर कंपनियां जो हैं उनको ये कॉर्पोरेट टैक्स चुकाना पड़ता है। इसकी दर भी जो है वो 22% और के लगभग में अभी के समय में है। अब तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब आइए दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट टैक्स तो उनको देना है जिनको एक निश्चित स्तर पर जिनकी कमाई है, चाहे वो व्यक्ति हो या कंपनी हो। अब ये होता है कि बाकी लोग क्या टैक्स नहीं देते? बिल्कुल देते हैं। जब आप किसी भी चीज़ की खपत करते हैं, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, कोई भी सेवा आप लेते हैं, वहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ता है और उस टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। और ये अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा जो कर है वो है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जितने भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो आपका साबुन है, तेल है, ब्रांडेड आटा है या कोई भी ब्रांडेड चीज़ें हैं, उसको आप जब सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको जीएसटी देनी होती है। जीएसटी जो है उसकी दर अलग-अलग होती है। ज़्यादातर जो सामान हैं उनके लिए जीएसटी की दर 18% या उससे कम है। वहाँ पर 18 या उससे जो कम की बात है वो 5% की दर से है, 12% की दर से और 18% की दर से है। उसके अलावा कुछ ऐसे सामान हैं जिस पे आपको 28% की दर से जीएसटी लगता है। जैसे अगर आप एयर कंडीशनर बड़ा खरीदने जाते हैं या बड़ा टेलीविज़न खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 28% की दर से जीएसटी देना होता है। और वहीं पे जब आप साबुन, तेल या मान लीजिए कि कोई कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, वहाँ पर आपको जो है 18% की दर से देना होगा। और मान लीजिए कि आप जैसे डब्बा बंद कोई सामान खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको 5% की दर से देना होगा। मक्खन या घी अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पे आपको जीएसटी की दर 12% होगी। अब आप कहेंगे कि मक्खन और घी पे 12%, वो इसलिए है क्योंकि मक्खन और घी जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो जीएसटी की दर है वो 12% रखी गई है। इसी तरीके से जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस पे भी आपको जीएसटी देना होता है। तो ऐसे बहुत सारे सामान हैं जिनकी संख्या लगभग 1200 है जिन पे आपको जीएसटी देना होता है। उसी तरीके से सर्विसेज हैं, जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, आपका मोबाइल फ़ोन 2 तरीके का होता है। एक होता है प्रीपेड यानी कि आप कूपन खरीदते हैं ₹50, ₹100, ₹20, ₹10 या ₹200 का, तो वहाँ पर आपको जो आपका जीएसटी लगता है वो आपके उसमें ₹50 में शामिल होता है। दूसरे जो कि पोस्ट पेड यानी कि जैसे हर महीने आप ख़त्म होने के बाद एक मंथली फ़ी अदा करते हैं, तो वहाँ पर जब आप जीएसटी चुकाते हैं वहाँ पर उसकी एक दर होती है जो लगभग 18% के हिसाब से वहाँ पे आपको देना पड़ता है मोबाइल सर्विसेज में। इसी तरह के अलग-अलग सेवाओं के लिए आपको जो है वो जीएसटी देना पड़ता है। जैसे आप होटल में जाते हैं, अगर ₹1000 से ज़्यादा का रोज़ का किराया है तो वहाँ पे आपको जीएसटी लगेगा। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5% की दर से जीएसटी लगेगा। तो जितने भी तरह की वस्तु हैं और जितने भी तरह की सेवाएं हैं उनमें से एक कुछ खास किस्म की जो सेवाएं हैं उनको छोड़ करके और कुछ खास किस्म की जो वस्तुएं हैं, जैसे आप साग सब्जी फल है, इस पे आपको जीएसटी नहीं देना है। दूध है, इसके ऊपर आपको जीएसटी नहीं देना है। या जो आटा आप गेहूं को आप
गेहूं की जो पिसाई करा के आटा लाते हैं, वहाँ पे आपको जीएसटी नहीं देना है। लेकिन वही आटा जब एक ब्रांडेड में आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि आशीर्वाद ब्रांड है या शक्ति भोग है या ऐसे जितने भी ब्रांड हैं, तब वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये जीएसटी हमारे यहाँ कब लागू हुआ? ये जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 के पहले जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी, उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के टैक्स देते थे। तो अब ये करीबन 17 तरह के टैक्स होते थे, 23 तरह के सेस होते थे इनडायरेक्ट टैक्स में। उन सबको मिला करके जीएसटी बना दिया गया। तो इससे क्या होता है कि हमारे लिए भी आसानी होती है और सरकार के लिए भी आसानी होती है कि भाई एक ही टैक्स वसूलना है। लेकिन कुछ चीज़ों को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जैसे आपका पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल पे आपको जीएसटी नहीं लगता, बल्कि उस पर वैट लगता है। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। यानी कि जैसे जैसे उसमें जो उसका वैल्यू बढ़ता जाता है, उससे उस हिसाब से उसमें टैक्स लगता है। तो वैट जो है वो पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज यानी कि उत्पाद शुल्क लगाती है, और राज्य सरकारें जो है वैट लगाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो 1 लीटर आप पेट्रोल खरीदते हैं उसमें 70% यानी कि 100 रुपया अगर आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए चुकाते हैं, तो उसमें से 70% केंद्र और राज्य सरकारों को अलग अलग टैक्स के जरिए जाता है। तो पेट्रोल डीजल पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। उसी तरीके से दूसरा जो है जो जीएसटी में नहीं है, वो है आपका शराब। शराब पे भी जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकारें लगाती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा लगाती हैं, क्योंकि शराब क्या है, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि अर्थशास्त्र की भाषा में एक ऐसा सामान है जिसका इस्तेमाल आप नहीं भी करेंगे तो भी जीवित रह सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमेरिट गुड्स। तो इस पे जो है वो टैक्स की दर ज़्यादा होगी। आपको याद होगा, ये जब कोरोना के लॉकडाउन की वजह से जब बाद में शराब की दुकानें खुली और शराब की बिक्री शुरू हुई, तो दिल्ली की सरकार ने उस पर 70% की दर से कोरोना सेस लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब नशा ऐसी चीज़ है, जब किसी चीज़ की आपको लत लग जाती है, तो उसकी आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। तो जो शराब पीने वाले हैं, जो सिगरेट पीने वाले हैं, वो इनको कीमत से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए सरकार कहती है कि चलो ठीक है, इस पर ज़्यादा टैक्स लगा दो। अब आप फल, साग, सब्जी, दूध, दही, इन सब पे टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम शराब पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, जिससे कि हमारी कमाई हो। क्योंकि देखिए, सरकार तो चलानी है, तो वहाँ पे पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? वो पैसे इस तरीके से आएंगे। तो ये आपका हो गया एक डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है। फिर आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें आपका जीएसटी है। इनडायरेक्ट टैक्स में एक और टैक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है कि मान लीजिए कि विदेश से कोई सामान आ रहा है, मान लीजिए कि टेलीविज़न का सेट आ रहा है, या फिर कोई वहाँ से कोई शराब मंगवा रहा है, कोई सिगरेट मंगवा रहा है, ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी, उन सब पे एक ड्यूटी लगाई जाती है, और उसको हम लोग कहते हैं कस्टम ड्यूटी। हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं आयात शुल्क या सीमा शुल्क। तो जब हमारे देश से कोई सामान बाहर जाता है, तो उस पर भी शुल्क लगाया जाता है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। और जब सामान हमारे देश में आता है, तो उस पर भी ड्यूटी लगाई जाती है। जब हमारे देश से बाहर जा रहा होता है, तो उस पर हम लोग कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। और जब कोई सामान हमारे देश में आ रहा होता है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक तरह की ड्यूटी है। तो ये आपका हो गया जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कमाई का है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ पर आपके घर जहाँ पर है, वहाँ पर आपको जो नगर निगम है उसको आपको टैक्स देना होता है। उसको हम लोग हाउस टैक्स कहते हैं। हाउस टैक्स जो है वो आपके जो सीवर है, वहाँ पे जो नाला वगैरह बना हुआ है, वहाँ पर जो दूसरी सुविधाएं जो नगर निगम विकसित करती, उसके लिए वो वसूली करती हैं। वही चीज़ जब ग्रामीण इलाकों में जब आप चले जाएंगे, तो ग्राम पंचायतें भी जो हैं, हर जगह नहीं, कुछ जगहों पर वो अपने स्तर पर टैक्स लगाती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लेती हैं। और उसका मकसद ये होता है कि स्थानीय स्तर पर जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से विकसित की जाए। तो केंद्र सरकार टैक्स लेती है, राज्य सरकार टैक्स लेती है, स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम है या ग्राम पंचायत है, वो भी टैक्स लेती हैं। आपको एक चीज़ समझना होगा कि टैक्स जो है वो सरकार के लिए इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि सरकार आपके लिए कुछ अगर काम करना चाहेगी, तो सरकार तो नोट तो छाप नहीं सकती है। उसके लिए तो सबसे आसान काम है नोट छाप करके आपके लिए कर दे। लेकिन नोट छाप करके अगर आपकी मदद करती है, तो उससे जो रुपये की कीमत है ना, वो घट जाएगी। तो इसीलिए आपसे क्या करेंगे कि जो आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आप हमें दीजिए, और उससे पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया जाएगा। तो टैक्स, ड्यूटी
ये जो 2 शब्द आपने आज समझने की कोशिश की है, चाहे जिसको हम लोग कर कहें, शुल्क कहें, ये सरकार को अपने काम करने में मदद करती है और वो काम किसके लिए करती है? हमारे आपके लिए करती है। सरकार जो कुछ भी कर रही है उसका एक मकसद तो ये है ना कि हमारी बेहतरी हो, हमारा भला हो, और इस बेहतरी और भलाई के लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसके लिए कुछ शुल्क, जिसे टैक्स या ड्यूटी के तौर पे जानते हैं, वो हम सरकार के पास जमा कराएँ। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ईमानदारी से जो कुछ भी हमारी देनदारी बनती है, जितना भी हमारे ऊपर टैक्स बनता है, जितना भी हमारे ऊपर ड्यूटी बनती है, वो हम ईमानदारी से और समय पर चुकाएँ, तो सरकारें जो हैं, वो हमारे लिए बेहतर तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार।